अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और असाइनमेंट है इसकी 1 ऑटम 2024 की। ठीक है, और असाइनमेंट 1 इसकी जो है, इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास इसका अलिफ पार्ट है। 900 आदमियों की आर्मी फॉर्मेशन के पास खुराक का 30 दिन का ज़ख़ीरा है। ठीक है, 900 आदमी हैं और आर्मी फॉर्मेशन के पास इनकी खुराक का 30 दिन का यानी कि ज़ख़ीरा आप कह सकते हैं कि उन्होंने 30 दिन की खुराक जो है वो इकट्ठी करके रखी है। ठीक है, बाद में 150 आदमी फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, 150 आदमी, अब 900 में से 150 आदमी फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, वापस चले जाते हैं। बताइए वही खुराक का ज़ख़ीरा बकिया आदमियों के लिए कितने दिन के लिए काफ़ी होगा। अब बकाया आदमी उनमें से पहले हमने ये देखना है कि अब 900 हैं, उसमें से 150 हमारे पास से चले जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे, 750 हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, 7 8 10 9, हाँ जी 750 रह जाएंगे। और फिर वो जो खुराक का ज़ख़ीरा 30 दिन के लिए है, वो उन 750 आदमियों के लिए वो कितने दिनों के लिए होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टोटल आदमी है 900 और दिन कितने हैं 30। 900 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो हमारे पास आएगा 27,000। ठीक है, मीन्स के 27,000 जो है वो हमारे पास खुराक जो है उनकी अगर बनती है, तो वो हमारे पास 27,000 की अमाउंट में, या उसकी हम कह सकते हैं कि मिकदार में है। ठीक है, आर्मी फॉर्मेशन को छोड़कर जाने वाले आदमी कितने हैं, 150। अब हम 900 में से 150, कुल आदमी हमारे पास रिमेनिंग कितने रहेंगे, 900 में से 150 माइनस करें 750, बकिया आदमी हमारे पास कितने हैं 750। अब खुराक यहाँ पर हमारे पास क्या है, या उसकी अमाउंट जो ज़ख़ीरा है वो कितना है 27,000 है। और हमारे पास जो आदमी बचे हैं वो है 750। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 मीन्स के अगर इतनी अमाउंट में हमारे पास मिकदार है या इतनी मिकदार में खुराक है, उसको हम उन आदमियों पर डिवाइड करेंगे जितने के हमारे पास टोटल हैं, तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 36 दिन के लिए, यानी कि 36 दिनों के लिए। पहले वो खुराक जो है वो 30 दिनों के लिए थी 900 आदमियों के लिए, जब वो 150 उसमें से चले गए तो फिर वो वही खुराक जो है वो 6 डेज उसमें मज़ीद इंक्लूड हो जाएंगे और वो 36 दिनों के लिए काफ़ी होगी। बे पार्ट है इसका, एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 6,28,500 रुपये है। अगर छूट की रकम 1,80,000 रुपये है, यानी कि उसकी 6,28,500 रुपये उसकी आमदनी है। ठीक है, और उसको छूट दी जा रही है 1,80,000 की। बकिया आमदनी पर 3.5% की शरह से कुल काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। यानी जो टैक्स वाले हैं वो 1,80,000 पे उसको छूट दे के, भाई ठीक है उस पर हम टैक्स नहीं ले रहे, बकाया जो आमदनी उसकी है उस पर 3.5% के हिसाब से वो टैक्स लगा रहे हैं, जबकि 15,000 रुपये इनकम टैक्स आमदनी से पहले ही काट लिया गया हो। ठीक है, अब जो उसकी आमदनी थी उसमें से 15,000 रुपये पहले ही काट लिए गए थे। ठीक है, 180 की उन्होंने छूट भी दी और 15,000 रुपये उसकी पहले कटिंग भी हो चुकी है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है उसके ऊपर हमने फिर टैक्स फाइंड करना है। सालाना आमदनी है उसकी 6,28,500 रुपये, छूट की रकम उसको दी जा रही है 1,80,000 रुपये और टैक्स की शरह क्या है 3.5%। पहले से काटी गई रकम कितनी है 15,000 रुपये। टैक्स लगने वाली रकम, कुल आमदनी और छूट की रकम और कटी गई रकम, इन सबको हमने इकट्ठा करना है। टैक्स लगने वाली रकम हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है ये हमारे पास स्टेटमेंट है, टैक्स लगने वाली रकम। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, कुल आमदनी, छूट की रकम और काटी गई रकम। अब कुल आमदनी में से छूट की रकम भी हमने माइनस करनी है और जो पहले से उसकी रकम कट हो गई है उसको भी हमने माइनस करना है ये फाइंड करने के लिए कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी रहेगी जिसके ऊपर हमारे जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक है, कुल आमदनी उसकी अगर है 6,28,500 रुपये, उसमें से छूट की रकम उसको दी जा रही है 1,80,000 रुपये, और इसी तरह जो पहले उसकी रकम काट ली गई थी वो 15,000 रुपये थी। ठीक है, 6,28,500 में से हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी वो आएगी 4,33,500 रुपये। ये वो रकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है,
टैक्स लगने वाली आमदनी। ठीक है, कुल काबिल अदायगी टैक्स कितना है, कितने टैक्स की शरह हमारे पास क्या थी 3.5% के हिसाब से। ठीक है, ये हमारे पास है स्टेटमेंट कुल काबिल अदायगी टैक्स फाइंड करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी। आगे हम क्या करेंगे, टैक्स वाली आमदनी और टैक्स की शरह। ठीक है, टैक्स वाली आमदनी यानी कितनी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगेगी, और टैक्स की शरह 3.5% जो हमें दी गई थी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंटेज कुल काबिल अदायगी टैक्स, हमने इसकी परसेंटेज अब लेनी है। अच्छा, परसेंटेज के भी दो होते हैं। अगर आप 3.5/100 लेते हैं परसेंटेज का और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल अमाउंट के साथ, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। और अगर डायरेक्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, 3.5 को 4333500 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आएगा 15172.5 एंड 0। ठीक है, 3.5 को मल्टीप्लाई किया हमने 43335 एंड 00 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 15172.5 एंड 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। हम लेते हैं परसेंटेज की, जब हम इसकी निकालते हैं तो हम लिखेंगे 3.5, नीचे परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 4335 एंड 00। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करें हैं तो पॉइंट हमारे पास लास्ट में आ रहा है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है, पॉइंट जो है वो 2 के बाद है। यहाँ पर हम इसको अगर इस तरीके से लेते हैं, ये 2 0 इन 2 0 से कट हो जाएंगे। 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4335 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 15172.5, और 0 आप आगे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुल काबिल अदायगी टैक्स की अमाउंट 15172.5 एंड 0।